हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के बारे में। और इसमें आज की क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पॉलिटेक्निक की कर रहे हो या फिर IERT की कर रहे हो। इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने इसके रूल्स बताए थे, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हमने कराए थे, जिसमें हमने बताया कि क्वाड्रिलेटरल जो हमारी इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, वो क्यों जरूरी होती है, ये क्या होती है, इसके बारे में इसके सभी नियम हर एक चीज हमने पहले ही बता करके रखे हैं। तो थोड़ा सा आपका रिवीजन पहले कराएंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं लगाना। तो देखिए क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था उसमें। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो कैसे होती है। तो उसका जो फॉर्म होता था वो कुछ इस तरीके से होता था। ये उसका फॉर्म होता था कि ए स्क्वायर प्लस बी, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। इस तरीके से इसका फॉर्म होता था। और इसके बाद ये होता था कि अगर इसके मूल, इसमें मूल की बात करते थे, मूल यानी कि रूट्स, ठीक, इसके हम लोग मूल की बात करते थे, मूल यानी कि रूट्स, इंग्लिश में रूट्स कहते हैं, हिंदी में मूल कहते हैं। मूल का मतलब क्या होता था कि ऐसी नंबर होती थी जिसको अगर हम इस नंबर पर रखते हैं तो इसका जो वैल्यू है वो 0 हो जाता है, वही उसका मूल होता है, ठीक है, हल होता है। जैसे कि आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन में देखा था, जो हमने वीडियोज बनाई थी, तो उसमें हमने देखा था कि हम लोग इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल रहे थे, यानी कि उसका हल निकाल रहे थे। तो उसमें कोई ना कोई नंबर आते थे, जब उसकी वैल्यू रखते थे तो पूरी की पूरी इक्वेशन 0 हो जाती थी। तो उसी तरीके से इसका यहाँ पर रूट्स निकालते हैं, हल निकालते हैं, ठीक है, मूल निकालते हैं। तो इसका जो ये हमारी होती है, तो इसमें ये कहा गया कि अगर इसके जो मूल हैं, अगर इसके मूल जो है वो एक अल्फा है और एक बीटा है, ठीक है, एक अल्फा एक बीटा है, तो अगर हमको मूल पता करना है अल्फा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला लगेगा जो होता है -b, यहाँ पर -b प्लस और अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac और अपॉन में यहाँ पर 2a, ये फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको बीटा निकालना है यानी कि दूसरा मूल निकालना है, तो उसके लिए क्या फार्मूला लगेगा, सेम वही फार्मूला -b, और इसके बाद यहाँ पर माइनस, लेकिन हो जाएगा यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर माइनस। इसको हम लोग कहते हैं श्रीधराचार्य का नियम। तो -4ac और अपॉन में 2a हो जाएगा, ठीक है। ये हमने वहां पर जाना था। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर जाना था, एक सेकेंड, इसके साथ साथ हमने यहाँ पर जाना था कि इसके अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है, अंडर रूट के जो भी वैल्यू होती है, अंडर रूट के अंदर क्या होती है, बी स्क्वायर -4ac। इसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे, डी से, कैपिटल डी से। और इसको हिंदी में हम लोग क्या कह रहे थे, इसको हम लोग हिंदी में कह रहे थे विवित, विवित कर, ठीक है, विवित, विवित कर, ऐसे विवित क कर, ऐसा करके बोलेंगे, विवित क कर, ठीक है। तो ये हो गया, तो विवित कर कहते थे इसको। तो ये जो वैल्यू होती थी ये डी होती थी। तो यही जो वैल्यू होती थी ये मूल के मूल का जो है प्रकृति यानी कि उसका नेचर डिसाइड करती थी, ठीक है, कि मूल किस तरीके से होगा, समान होगा कि असमान होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। तो वो कैसे डिसाइड हो रहा था, तो उसके लिए हमने आपको एक टेबल बनवाई थी। इसको अच्छे से समझने के लिए आप पिछली क्लास जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। हम बस यहाँ पर रिवीजन के पर्पज से थोड़ा बता रहे हैं। तो वहां पर हमने आपको बताया था कि अगर जो डी है वो क्या है, 0 से बड़ा होता है और पूर्ण वर्ग होता है, क्या होता है, पूर्ण वर्ग होता है, पूर्ण वर्ग होता है, तो जो इसका मूल आएगा, ठीक है, ये मान लीजिए डी के लिए है और यहाँ पर मूल के लिए है, ठीक है, ये आपका विवितकर है, ठीक, यहाँ पर ये डी रहेगा और यहाँ पर ये मूल रहेगा। तो मूल के लिए अगर इस तरीके से कंडीशन होती है तो मूल कैसा होगा, मूल आपका होगा परिमेय संख्या, परिमेय होगा और असमान होगा, असमान होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर डी जो है 0 से बड़ा है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं होता था, पूर्ण वर्ग नहीं है, ये हमने आपको चार्ट बनवाया था पूरा, तो यहाँ पर ये संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी, अपरिमेय और असमान, अपरिमेय और असमान मूल होंगे, ठीक है, असमान मूल होंगे। इसके बाद हमने आपको बताया कि डी अगर 0 होता है, डी अगर 0 होता है तो क्या होता है, यहाँ पर पूर्ण अपूर्ण की तब बात ही नहीं आती। डी अगर 0 होता है तो मूल क्या आता है, मूल जो होता है वो क्या होता है,
समान होता है। तो आप क्या लिखेंगे, समान मूल, ठीक, समान मूल। और इसके बाद अगर डी जो है, डी यहाँ पर अगर 0 से छोटा हो जाता है तो यहाँ पर इसका क्या होगा, कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। इसके साथ साथ ही हमने ये पढ़ा था कि जो इसके रूट्स होते हैं यानी कि अल्फा और बीटा होते हैं, इनमें एक रिलेशन भी होता है। इनमें एक रिलेशन होता है कि अगर अल्फा और बीटा को हम जोड़ते हैं तो हमारा -b/a आता है, और अल्फा और बीटा को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो c/a आता है। क्या आपको इतनी चीज़ें याद हैं कि नहीं है? याद है? आप एक बार इसको एक नज़र में देख लीजिए, क्या आपको इतनी चीज़ें याद है? अगर आपको इतनी चीज़ें पता है तो आप क्वेश्चंस करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इतनी चीज़ें नहीं पता तो प्लीज़ पिछली क्लास में जाइए, उसको देखिए, फिर यहाँ पर आइए। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे आज के क्वेश्चंस की। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, इसको हटा दिया जाए। ठीक है, थोड़ा रिवीजन इस वजह से बता देते क्योंकि जो बच्चे जैसे पढ़े हैं फिर किसी दूसरी वीडियोस को देख रहे हैं, किसी दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा माइंड में आ जाएगा, तो जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको हमारे साथ साथ क्वेश्चंस को लगाना है और साथ ही साथ उसका आंसर भी देते चलना है। ठीक है, जो भी वहाँ पर आपका बॉक्स है, कमेंट्स बॉक्स है, चैट बॉक्स है, उसमें आप आंसर डालते जाएंगे तो, और साथ साथ लगाते जाएंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ये समझिए कि अगर आप बाद में देखने के लिए रखेंगे कि बाद में कर लेंगे तो फिर वो बाद में ही रहेगा। ठीक है, चलिए, तो हमने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लाए हैं अपने कॉपी में। आप जानते हैं हमारे जो क्वेश्चन होते हैं इस प्यारी सी कॉपी में होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन के जो लेवल है वो ठीक ठाक है, बाकी कुछ क्वेश्चंस छोटे होंगे, कुछ क्वेश्चंस बड़े होंगे। फिर भी हम लोग अभी जब रिवीजन करेंगे तो उसमें और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, हमने आपको बताया है हर चैप्टर के। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है कि यदि अल्फा बीटा समीकरण ax² प्लस bx प्लस c = 0 के मूल है तो, ठीक है, के मूल है तो अल्फा² प्लस बीटा² इक्वल क्या होगा? इट इज योर क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पर पूछा गया है कि अगर अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल है। हमने आपको बताया कि समीकरण का जो फॉर्म होगा वो इस तरीके से होगा और उसके मूल अल्फा और बीटा होंगे। तो अगर अल्फा और बीटा है तो आपको क्या बताना है? बताना है कि अल्फा² प्लस बीटा² क्या होगा। ऑप्शन भी है लेकिन हम ऑप्शन यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको सॉल्व करना सीखना है। चलिए देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हमको क्या निकालना है? अल्फा² प्लस बीटा² निकालना है। तो सबसे पहले जो हमको निकालना होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको कुएं से पानी निकालना है, तो आप क्या करते हैं? कुएं से आपको पानी निकालना है तो सबसे पहले समस्या को सोचते हैं ना, क्या काम करना है? पानी निकालना है। अब पानी के लिए क्या चाहिए भाई? या तो हम खुद चले जाए कुएं के अंदर, कूद जाए भाई झम से, ठीक है, या फिर हम बाल्टी लाएं। ठीक है, तो अब उसमें आपको जो सोल्यूशन बेटर लगता है आपका दिमाग वो आगे रखता है, तो आप सोचेंगे कि बाल्टी आनी चाहिए। अब बाल्टी आ गई तो बाल्टी आगे, तो भाई बाल्टी तो जाएगी, चली जाएगी, लेकिन आएगी कैसे? तो उसके लिए क्या चाहिए? रस्सी चाहिए या फिर कोई ठीक है मजबूत धागा या डोरा चाहिए। ठीक है, डोरा चाहिए। तो अगर आपको उसमें से जो बेटर लगता है कि यार रस्सी तो नहीं टूटेगी, उसको लाते हैं, तो रस्सी आप लाएंगे, फिर उसके बाद उसको पुल करके खींचेंगे, डाल करके फिर खींचेंगे, पानी ऊपर बाहर आएगा। तो जो समस्या होती है पहले हमको उस पर फोकस करना होता है। तो हमारे पास समस्या क्या है? ये है। अब ये कैसे आएगा पहले हमको ये सोचना है, ऊपर का छोड़िए, पहले आपको ये सोचना है कि ये क्या है और इसको हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं जो जो हमारे पास है उसके हिसाब से। जैसे हमारे पास बाल्टी थी, हमारे पास रस्सी थी, तो हमने उसको उसके हिसाब से सोचा। तो हमको सोचना है जितना हमारे पास है, हमारे पास फार्मूले जितना है, मैथ्स के हर एक चीज़ को सोचना है और इसको ब्रेक करना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किसी चीज़ का फॉर्म लग रहा है क्या आपको? ये आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, बहुत सी क्लास 6 में पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² प्लस बी, b²
और प्लस 2ab, ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, ठीक है। तो क्या आप इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? इसको आप इस पूरे पार्ट को 2ab को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? माइनस का 2ab हो जाएगा, इक्वल की जगह इक्वल ही रहेगा, और ये जो पार्ट है आपका बच जाएगा। तो क्या ये पार्ट आप देख पा रहे हैं ध्यान से, और इस पार्ट को देख पा रहे हैं, कंपैरिजन कर पा रहे हैं, सेम है। यानी कि ये जो हमारा छोटा सा फार्मूला जो हमने क्लास 6 के लगभग चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था, लगभग ऐसे ही होता है, 6 में ही ये चीज़ें रहती हैं, ठीक है, या 5 चैप्टर में। तो उसमें हम लोगों ने इसको पढ़ा था, तो उससे हम क्या ये वाला फार्मूला बना सकते हैं? बिल्कुल हाँ, बना सकते हैं। तो अब ये चीज़ जो है हम यहाँ पर अगर रखेंगे, मतलब कि इस फॉर्मूले को इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि अल्फा, चलिए हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल में ये नंबर, ठीक है। तो ये नंबर चाहे हम इधर लिख दें इक्वल में, चाहे इधर लिख दें, बात तो वही हुई। तो हम इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ये चीज़ इधर, मतलब ये वाला पार्ट इधर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, सही बात है। तो ये फॉर्मूला हमारा सही है कि नहीं सही, पहले आप बताइए। इस तरीके से जो हमने इसको लिखा, ऐसा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यानी कि हमने इसको ब्रेक कर लिया इस फॉर्म में। तो अब इस फॉर्म में आपने ब्रेक कर लिया, तो आप देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा दिया है, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है और अल्फा इंटू बीटा दिया। तो क्या आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता है? बिल्कुल हाँ पता है। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया, जो छोटा सा हमने रिवीजन कराया, उसमें हमने आपको बताया कि इसके जो मूल होते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है सी अपॉन ए होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक। तो अगर आपको ये चीज याद है तो आप यहाँ पर रख सकते नहीं रख सकते, तो आप अल्फा और बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए आप इस इक्वेशन में जाएंगे तो यहाँ पर बी और ए और सी के फॉर्म में ही लिखा है, तो यहाँ पर बी और सी ही रख देंगे। मान लीजिए कि अगर ये इक्वेशन ऐसा ना हो करके इस तरीके से होती, 4, समझिए, अगर मान लीजिए कि ऐसा ना होती 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल 0 होती, इस तरीके से होती, तब आप यहाँ पर b माइनस ए, मतलब कि माइनस बी अपॉन ए ना रखते, तब क्या करते, मतलब कि ये तो फॉर्मूला है, लेकिन जब वैल्यू रखते तो इस चीज की वैल्यू रखते यहाँ पर, ठीक है, b की वैल्यू रखते और a की वैल्यू रखते, तब जाकर के यहाँ पर रखते, उसको सॉल्व करते, ठीक है। उस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर हम b क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूले में भी यही दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में ही वही दिया है, a और b और c ही दिया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर रखने की कोशिश करते हैं, इस पूरे टर्म की जगह ये चीज रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, तो क्या रख सकते हैं, b अपॉन में a स्क्वायर। अच्छे से इस वजह से समझा रहे क्योंकि अगला क्वेश्चन भी इसी के जैसा है, ठीक है, तो उसको जल्दी से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये आ गया, और इसके बाद क्या है, यहाँ पर 2 और इनटू में आपका क्या है, ये पार्ट अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह हम सी और इंटू ए रख सकते हैं क्या, मतलब सी अपॉन ए रख सकते हैं, बिल्कुल हाँ रख सकते हैं भाई। तो चलिए अब इसको सॉल्व थोड़ा सा कीजिए। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा और ये ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका हट जाएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस रहेगा, ये हो जाएगा आपका 2c और अपॉन में a हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आपका a स्क्वायर आएगा, यहाँ पर एलसीएम आपका a स्क्वायर आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यही वैसी नंबर है जिससे ये भी डिवाइड हो जाएगा और इससे भी डिवाइड हो जाएगी नंबर। तो इससे अगर आप डिवाइड करेंगे a स्क्वायर को, a स्क्वायर से 1 आएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो b स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। बीच में माइनस लगाएंगे, इससे अगर डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर को तो ए आएगा, और ए का मल्टीप्लाई इस टोटल के साथ होगा तो हो जाएगा 2ac, ठीक है, 2ac हो जाएगा, ठीक है। इसका डिवाइड करेंगे इसके साथ ए आएगा, और ए का मल्टीप्लाई आप इसके साथ करेंगे, जैसे आप नॉर्मली एलसीएम करते थे, इसका डिवाइड करते थे, जो आता था ऊपर वाले मल्टीप्लाई करते थे, ठीक, वही तरीका लगाना है। तो अब आपका यहाँ पर वैल्यू आ गई, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे तो कुछ सॉल्व किया नहीं जा सकता, ठीक। तो इट इज़ योर आंसर। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, कभी बी स्क्वायर कभी सी स्क्वायर लिखा रहेगा, कभी यहाँ पर ये लिखा रहेगा, कभी कुछ लिखा रहेगा, तो जो इस तरीके से आपको दिखेगा ऑप्शन, वही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही है कि आप इस तरीके के क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। चलिए इसको नोट करते चलिए और अब अगले क्वेश्चन का जवाब आपको जल्दी से देना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में कुछ छोटा सा चेंज है, ठीक है, बहुत ही छोटा सा चेंज, बहुत ही छोटा सा चेंज। चलिए ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या बन गया। क्वेश्चन आपके लिए ये चीजें बन गई। क्वेश्चन आपका बन गया कि 1/α² और प्लस 1/β² का आपको फार्मूला बताना है। यही क्वेश्चन था, एक बार कंफर्म कर लिया जब ही क्वेश्चन खा गया। बिल्कुल यही क्वेश्चन है, अब आपको बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है, तो आपको क्या करना है, फिर से परेशान नहीं होना है। अब इसका कैसे बताएंगे, तो इसके लिए आप इसको सॉल्व कीजिए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा, α² और β² इनका एलसीएम हो जाएगा। और ठीक है, कैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो, इसका इधर करते हैं, इसका इधर करते हैं। ये चीज़ तो आप जानते होंगे थोड़ा सा एलसीएम करने वाले, जैसे 4/5 है और प्लस में 2/3 है, तो कैसे इसका करते थे सॉल्व, इन दोनों का मल्टीप्लाई 15, इसका मल्टीप्लाई इधर 12 और बीच में प्लस, इसका मल्टीप्लाई इधर 10, तो ये आ गया 22/15। ऐसे करके आंसर निकालें कभी, तो उसी तरीके से आपको करना है, इनका मल्टीप्लाई कर देना है और इसका इधर करना है, इसका इधर करना है। तो इसका इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, β² प्लस इसका इधर करेंगे तो α²। तो चाहे आप इसको β² प्लस α² लिख दीजिए या फिर α² प्लस β² लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बीच में प्लस है तो आप उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर भी नहीं है आपके लिए। अब आप ये बताइए हमको, क्या आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसको थोड़ा पहले सही फॉर्म में लिख दीजिए ताकि देखने में आपको समझ आए कि वो क्या लिखा हुआ है। और इसको आप क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये इस तरीके से, ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है तो हमने बाहर स्क्वायर लगा दिया। तो आपने इस चीज की वैल्यू सॉल्व की है, अभी अभी सॉल्व की है, इस चीज की वैल्यू तो अभी अभी सॉल्व की है। तो इस चीज की जो वैल्यू आई थी उसमें से अगर ये वाली वैल्यू डिवाइड कर दी जाए तो ये पूरे वैल्यू निकल जाएगी। तो ये वैल्यू आपने कैसे निकाली थी, सेम उसी तरीके से आपको निकालना है, आपने सीखा भी इसके पिछले क्वेश्चन में। तो उसमें कैसे करना है, उसकी वैल्यू क्या आई थी, वैल्यू उसमें क्या आई थी भाई, उसमें आई थी b² माइनस 2ac अपॉन में a स्क्वायर भी था सर ना, ऐसा करके ये वैल्यू आई थी। तो ये वैल्यू आपकी तो टोटल इस चीज की हो गई और अपॉन में आपका ये वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या आएगी, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा आपका क्या होता है, c अपॉन ए होता है। तो c अपॉन ए और इसका बाहर में स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर दीजिए, बात क्लियर है, ठीक। अब आप क्या करेंगे, जब ये स्क्वायर को हटाएंगे, जब इस स्क्वायर को हटाएंगे यहाँ से तो क्या होगा, ये c² हो जाएगा और यहाँ पर अपॉन में a² हो जाएगा, सही बात है। और अगर आप इस चीज को थोड़ा सा मतलब कि पूरे ब्रैकेट से हटा करके इन दोनों ब्रैकेट के अंदर करेंगे, मतलब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, ठीक है, ये आपका मेन अपॉन है, ठीक है, यहाँ ध्यान से समझिएगा। तो ये आपका हर है, ये अंश है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, आप ये जानते नहीं तो फिर डिवाइड है, तो आप इसको जिस भी तरीके से सॉल्व करते हैं आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये छोटा सा कैलकुलेशन है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ये वाला पार्ट लिखिए, तो यहाँ पर आएगा b² माइनस 2ac और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ जाएगा तो जाएगा यहाँ पर a², सही बात है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या है, a² और ये जो जाएगा वो जाएगा मल्टीप्लाई में आपका c², सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से आपका a² और a² कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, आपका बचेगा b² माइनस 4ac और अपॉन में c²। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि c² है तो c² आ जाएगा, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है, आपको कभी हो सकता है कि अल्फा प्लस β² दे या फिर कभी हो सकता है कि 1/α प्लस β² दे दे, और जरूरी नहीं यहाँ पर क्यूब भी दे सकता है, आप ध्यान रखिएगा। अभी आपको हम क्वेश्चन कराएंगे इस तरीके से, ठीक है, होमवर्क भी देंगे, तो आपको क्यूब भी दे सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमको ये चीज याद रखनी है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन ए होता है और अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए होता है, आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी नोट कीजिए जल्दी से, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भाई, देखिए साथ में क्वेश्चन लगाते हैं तो मजा आती है, और आंसर आता है तो और मजा आती है, तो साथ में लगाइए, आंसर लाइए, और जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता है फिर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो थोड़ा कभी कभी कठिन नहीं होते, हार्ड नहीं होते, लेकिन जब बच्चों को पता ही नहीं होता है कि ये चीज़ें क्या है तो आप उसके लिए जान ही नहीं पाते हैं, कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, यदि समीकरण 9x² माइनस kx प्लस 81 के मूल बराबर है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए क्या गया क्वेश्चन, इसके मूल जो है वो बराबर है तो k का आपको मान बताना है। आपके पास ऑप्शन में, चलिए हम दे दे रहे हैं +-9। ऑप्शन हर एक क्वेश्चन में होता है लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में हम नहीं देते हैं, इस वजह से, ताकि आप उसको सॉल्व कीजिए ऑप्शन से तुरंत देख करके गेस ना करने लगिए। ठीक, चलिए यहाँ पर ये आपके पास में ऑप्शन है, सही बात है। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है भाई, यदि समीकरण, ये समीकरण आपके हैं और यहाँ कहा जा रहा है कि यदि मूल बराबर है, मूल बराबर है भाई, मूल बराबर है कब होता है, मूल बराबर कब होता है, जब आपका मूल बराबर तब होता है, जब मूल बराबर तब होता है जब d इक्वल 0 होता है। क्या होता है, d इक्वल 0 होता है तब। और d क्या है, अभी हमने आपको बताया कि d इक्वल होता है b² माइनस 4ac। क्या होता है, d इक्वल होता है b² माइनस 4ac। तो अगर ये चीज आपकी, मतलब कि d जो है 0 होता है तभी मूल बराबर होता है, तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि मूल बराबर है, मूल बराबर है तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो वैल्यू है d जो है वो 0 होगी तभी तो मूल बराबर होगा। तो d किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, तो ये जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो इस वैल्यू को अगर हम 0 रखते तो हो सकता है k की वैल्यू हमारे पास आ जाए। तो चलिए देखिए क्या वैल्यू को 0 हमको रखना है, b² माइनस 4ac को 0 रखना है। क्यों, क्योंकि मूल बराबर है, क्योंकि जब मूल बराबर होता है तो ये 0 होता है। ठीक, तो चलिए b क्या है आपका, अब देखिए यहां से आपको कंपैरिजन बहुत ही ध्यान से करना है, कंपैरिजन बहुत ही ध्यान से करना है, और जो भी यहाँ पर साइन होता है उसके साथ करना। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू आएगी आपकी वो 9 आएगी, यहाँ पर जो b की वैल्यू आएगी आपकी वो -k आएगी। ध्यान रखिएगा, k नहीं -k, क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस में रखा है तो उसको भी लेंगे। यहाँ से अगर आप c का कंपैरिजन करेंगे तो c की वैल्यू आपकी 81 आएगी। ठीक है, बात एकदम क्लियर है। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं भाई, इसकी वैल्यूज को रखते हैं यहाँ पे। तो b के जगह हमको क्या रखना है, -k का स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर, और आपको 4 की जगह 4 रखना है, और a की जगह आपको क्या रखना है भाई, मल्टीप्लाई कैसे हो गया, चलिए a की जगह आपको 9 रखना है और c की जगह आपको क्या रखना है, 81 रखना है। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिए, इक्वल में आपको 0 भी रखना है। अब आप इसका मल्टीप्लाई मत करने लगिए, बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप, यहाँ से आप देखेंगे k का स्क्वायर जब आप करेंगे -k का, तो ये तो k ही रह जाएगा, मतलब कि ये जो है माइनस हट जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बाद इस पूरे माइनस टर्म को उधर भेज दीजिए, तो इक्वल में ये इधर रहेगा, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 4 × 9 × 81 पूरा उधर चला जाएगा, ये पूरा एक टर्म है। क्या हो रहा है भाई मेरे साथ, चलिए तो ये ऐसा हो गया। अब आपको k की वैल्यू निकालनी है तो इस स्क्वायर को उधर भेजना पड़ेगा, और हमने आपको मैथ्स में ही पढ़ाया था करली वाले चैप्टर में कि अगर ये चीज़ इधर जाती है तो ये क्या बन जाएगी, उधर करली बन जाएगी। तो चाहे आप यहाँ 2 लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये 4 × 9 × 81 हो जाएगा। तो क्योंकि ये अंडर रूट है तो यहाँ पर 2 का पेयर बनना चाहिए। तो क्या 4 में 2 का पेयर बनेगा, हाँ बनेगा। किसका बनेगा, 2 का, तो 2 बाहर निकल आएगा 4 से। 9 में बाहर निकलेगा क्या, 3 बाहर निकल सकता है, 3 तरीका 9 होता है। और 81 में क्या बाहर निकलेगा, 9 बाहर निकलेगा, 9 9 81। तो इस तरीके से इस अंडर रूट को हम ब्रेक डाउन करके ये नंबर ला सकते हैं। तो ये आ जाएगी आपकी k की वैल्यू। अब आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी 6 और 6 का 9 में कीजिए तो 9 × 54। ठीक है,
अब यहाँ पर जो 54 आपका आएगा वो प्लस माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट के अंदर ये कंफर्म नहीं होता, क्लियर नहीं होता कि वो पॉजिटिव आएगी या फिर निगेटिव आएगी। निगेटिव वैल्यू भी और पॉजिटिव वैल्यू दोनों आप रखेंगे, तो आपके ऑप्शन में भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया, बस आपको 54 देखना है और खट से आंसर लगा देना है, ठीक है। तो इस तरीके से 54 इसका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हुई? फिर समझ लीजिए, अगर मूल बराबर होगा तो डी जीरो होता, डी जीरो होता तो डी की वैल्यू ये होती, तो ये वैल्यू जीरो होती है, कहने का मतलब है। तो इस वैल्यू को आपने जीरो रखा, ठीक है। यहाँ से कंपैरिजन किया, बी निकाला, सी निकाला, ए निकाला, वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। बात समझ आ रही है? चलिए, इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। दूसरी क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि यदि समीकरण ये कि मूल बराबर है तो के का मान। अच्छा, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। चलिए भाई, ये तो आपके लिए फिर हो जाएगा, अगर सेम क्वेश्चन है तो उसी तरीके से आपके लिए हो जाएगा, तब तो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमने तो करा दिया है, करना तो आपको है। चलिए, मूल क्या है यहाँ पर? फिर से बराबर है, समझ लीजिएगा। मूल बराबर है तो क्या लगाना है, कैसे करना है। देखिए, लिखने में कितना समय लगता है, मिटाने में कितना कम वक्त लगता है, ठीक है। बनाने में ज़्यादा समय लगता है ना भाई। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस 3, देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू दे दिया है प्लस 3x, और प्लस में यहाँ पर k दिया है। क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत कठिन क्वेश्चन आ गया ये तो, ठीक है। और इक्वल में, अच्छा यहाँ पर जीरो नहीं था क्या? जीरो आप उसमें भी लगा लीजिएगा, ठीक है, वो जीरो रहेगा। तो इतना है कि मूल बराबर है तो k का मान आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन क्या है? 9/8, 7/8, क्या बात है, 5/8, 5/8 के बाद क्या है भाई, फिर से 5/8। चलिए, हम अपने से बना देते हैं, 3/8 होगा भाई। वो 5/8, 5/8 पता नहीं कैसे दो बार लिख गया, ठीक है। चलिए, तो ये ऑप्शन हो गया आपके। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, जो आपको सही लगे उसको बताइए। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे उसी तरीके से, क्योंकि मूल बराबर है, और मूल बराबर है तो डी बराबर जीरो है, और डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, यानी कहने का मतलब है कि b² माइनस 4ac इक्वल जीरो है। तो हम लिखेंगे b² माइनस 4ac इक्वल जीरो। अब यहाँ पर b क्या है, ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन कीजिए। a आपका क्या है, यहाँ पर a आपका क्या है, 2 है, ठीक है। b आपका यहाँ पर क्या है, 3 है, ठीक है, क्योंकि सब प्लस में, और c आपका क्या है, k है। तो अब आप रखना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप रखेंगे तो क्या आएगा, 9, डायरेक्ट रख दीजिए 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 और a का मल्टीप्लाई 2, और b का मल्टीप्लाई क्या है, k, इक्वल में क्या है, 0। तो इसको उधर भेजेंगे तो यहाँ पर 9, और इक्वल में यहाँ पर 8k। आपको k की वैल्यू निकालना है, तो 9/8, ऑप्शन नंबर आप खुद जानिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो सकता है, हो पाएगा, कर पाएंगे आप इस तरीके के क्वेश्चन। चलिए, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, चलिए, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि डी कब जीरो होता है, क्या कब होता है, तो आप इस क्वेश्चन नहीं, मतलब इन तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उसको नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको यही चीज़ अगर पता हो जाएगी तो फिर ये क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे, हल्के लगेंगे। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर है ना? चलिए, इसके बाद क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। इसमें क्या कहा गया है कि किसी समीकरण के किसी ने लिखा है, किस लिखा हुआ है, किस समीकरण के वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर समीकरण बताए गए हैं। एक बताया गया x² प्लस x प्लस 6 इक्वल में 0। दूसरा आपको बताया गया है कि 2x² माइनस 3x प्लस 4 इक्वल में 0। इसके बाद बताया गया है 3x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल में 0, ठीक है। 2x² माइनस 7x प्लस 5 इक्वल में 0। ये आपके पास में क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है कि किस समीकरण के वास्तविक मूल होंगे।
भाई मूल तो हमने पढ़ा, वास्तविक क्या चीज आ गई? तो हमने आपको अभी अभी रिवीजन जो बता रहे थे, तो एक हमने बताया कि उसमें एक होता कि इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। लास्ट वाली कंडीशन में 4 कंडीशन हमने आपको बताई। एक बताई कि डी अगर, ध्यान से देखिएगा, डी अगर जो है किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है और पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है, क्या है? पूर्ण वर्ग है। एक हमने बताई डी जो है आपका 0 से बड़ा है और पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है नहीं, उससे हमको मतलब नहीं है। उसके बाद डी इक्वल हमने बताया 0 है। जब हमने ये बताया तो हमने लिखा कि जो हमारा मूल होगा वो परिमेय होगा और असमान होगा। क्या होगा? परिमेय होगा और असमान समान मूल होगा, ठीक है, असमान मूल। उसी तरीके जब हमने ये लिखा तो आपको बताया कि हमने ये अपरिमेय होगा और असमान मूल होगा, ठीक है। आप इसको समझ लीजिए, उतना जरूरी नहीं, बस आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। इसके बाद हमने कहा कि जब ये डी इक्वल 0 होगा तो यहां पर हमने लिखा कि समान मूल होगा, समान मूल होगा। उसके बाद हमने लिखा कि डी अगर 0 से छोटा है, डी जो है 0 से छोटा है, तब हमने यहां पर लिखा था कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ये हमने आपको लिखा था, बताया था, ये चार्ट हमने बनाया था। तो कहने का मतलब यह है कि ये ऐसी कंडीशन है अगर जो डी है हमारा वो 0 से छोटा हो जाए। 0 से छोटा कौन सी नंबर होती है? माइनस की नंबर्स होती है। जितनी भी निगेटिव नंबर्स होती है डेट इज लेस देन ऑफ 0, 0 से छोटी होती है। तो 0 से छोटी कहने का मतलब है कि अगर वैल्यू जो है माइनस में है, निगेटिव में है, 0 से छोटी है, तब उसके वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। बाकी अगर डी 0 से बड़ा है, चाहे पूर्ण वर्ग है चाहे पूर्ण वर्ग नहीं है, चाहे डी के मतलब 0 के बराबर है, इन तीनों कंडीशन में इसके क्या होंगे? जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक होंगे। वास्तविक का क्या मतलब होता है? वास्तविक यहाँ पर संख्या की बात होती है, ठीक है। तो वास्तविक का मतलब कि हम उनका इस्तेमाल करते हैं, 4 है, 5 है, 10 है, 15, इस तरीके से, ठीक है। ये नंबर्स होती है, 1/2 है, कुछ भी नंबर्स होती है। हमने आपको नंबर सिस्टम ये चीज बताई थी, वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर ये वास्तविक है, ये वास्तविक नहीं होता है, ठीक है। इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होती। तो अगर ये कंडीशन आती है तो हम कहेंगे वास्तविक है। अगर ये कंडीशन नहीं आती है तब हम कहेंगे कि वास्तविक मूल नहीं है। तो वास्तविक हमको कहां से पता चलेगा? डी से पता चलेगा। डी इज ए हीरो ऑफ द्विघात समीकरण। हीरो है भाई द्विघात समीकरण के लिए, डी जो है हीरो है। सब कुछ इसी से डिफाइन होता है, डी से ही। चाहे इसका मूल निकालना है, चाहे वास्तविक मूल निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने, सब कुछ डी से, ठीक है। तो डी की हर एक चीज को ध्यान रखिए। तो यहाँ पर ये डी है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? डी की वैल्यू निकालेंगे। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है तो ये पूर्ण, ठीक है, 0 से बड़ी आ जाती है तो वो वास्तविक मूल होगा। 0 से बड़ी आती है तो होगा, 0 के बराबर भी आती तब भी वास्तविक मूल होगा, और 0 के से छोटी आती है तब यहाँ पर वास्तविक मूल नहीं होगा। तो आपसे पूछा क्या है कि किस समीकरण के वास्तविक मूल होंगे? किस समीकरण के वास्तविक मूल होंगे? तो जो 0 से बड़ा आएगा उसी का होगा। तो चलिए सबका हम डी निकालते हैं और देखते हैं कौन 0 से बड़ा आता है, ठीक। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए भाई साहब, हाँ, निकाला जाए, डी निकाला जाए। सबसे पहले इसका निकालते हैं। डी इक्वल क्या होता है? अच्छा, फॉर्मूला भी लिख लिया जाए, फॉर्मूला भी लिख लिया जाए। कहां पर लिखा जाए? चलिए यहां पर लिखते हैं। डी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आप भूल जाते हैं तो आपको श्रीधराचार्य का फॉर्मूला याद होगा। तो उसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर लिखी होती है, जैसे यहाँ पर क्या होता है? b होता है, ठीक है, और यहाँ पर माइनस होता है, और यहाँ पर क्या होता है? 2a होता है। तो जो यहाँ पर नंबर लिखी होती है, मतलब यहाँ पर प्लस और माइनस होता है, तो जो यहाँ पर नंबर लिखी होती है वही डी की वैल्यू होती है। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक। चलिए, तो ये हमने आपको बता, ये बी लिख दिया क्या भाई? अच्छा, बी ही तो रहेगा।
ठीक है, चलिए घबरा जाता है अभी कभी कभी समझाते समझाते। ये डी है, सुंदर सा डी है, मेरा हीरो है। चलिए तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ से आप बी की वैल्यू बताइए, डायरेक्ट बताना है। बी की वैल्यू यहाँ से क्या है, 1 है। यहाँ पर ये बी होगा, ठीक है। बी हमेशा एक्स का गुणांक होता है और ए हमेशा एक्स स्क्वायर का होता है, और सी जो होता है नॉर्मल होता है नंबर, वो किसी भी इसमें कोई भी एक्स नहीं रहता। तो यहाँ पर बी का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, माइनस लगाइए, 4 लिखिए, ए क्या है 1 है, सी क्या है 6 है, सी आपका 6 प्लस में है, ध्यान रखिएगा। और इक्वल में मतलब अभी इसको हम कुछ लिखेंगे नहीं, ठीक है, बस इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखेंगे क्या ये 0 से बड़ा आ रहा है फिर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर 1 का 1 रहेगा, ये 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही होगा, और यहाँ पर 6 के साथ करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। यानी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो -23 आएगा। -23 क्या 0 से बड़ा होता है? कभी नहीं, ये जो होता है 0 से छोटा होता है। तो इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। इसके बाद ये वाला ऑप्शन है, तो इसमें बी क्या है 3 है, तो इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे 3 नहीं है -3 है, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का कीजिए फिर प्लस का कीजिए, वो हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगा। तो ये आपका 9 आ जाएगा, माइनस लगाइए। इसके बाद -4 लिखिए, ए का ए है यहाँ पर 2 और जो सी है वो क्या है 4 है, ठीक, इक्वल कीजिए। तो यहाँ पर ये आएगा आपका 9 और ये 4 दूनी 8 8 और 8 चौक 32, यहाँ पर ये आपका 32 आएगा। अगर आप इसको घटाएंगे इसमें से तो 2 उधर से जाएगा, ये भी -23 ही आ जाएगा क्या भाई? ये भी तो -23 ही आ गया भाई, ये भी 0 से छोटा हो गया। हाँ, -23 सभी नंबर आ रही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आने दीजिए जिसको आ रहा है। तो इसके भी कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, ठीक। इसके बाद बात करते हैं इस नंबर की, तो इसमें क्या है 4 है, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, ये भी है ना। और -4 ए क्या है 3 है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 है। तो इसका अगर आप निकालेंगे तो कैसे करेंगे, 16 16 और 4 3 12 पंचे 60, अरे ये तो बड़ा हो गया। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आपका पहले तो 4 आएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो एक जाएगा तो 4 ही आ जाएगा, -44 आई थिंक आएगा इसका। तो ये रहेगा तो माइनस में ही पहले, क्योंकि 60 बड़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी, तो इसके भी कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। अब इसी के होंगे, आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इस वजह से इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं। हो सकता है भाई कहीं पर हमारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई हो, तो यह भी ना आए, तो फिर पता चले सारे ऑप्शन गलत है या क्वेश्चन गलत है या कुछ गलत हो गया हमसे ही। तो चलिए इसको भी करके देखते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ था, ये 2 था कि 7 था भाई, कंफर्म कीजिए। 2 था कि 7 था, बिल्कुल 7 था, अभी देखिए गड़बड़ हो जाता। यहाँ पे ये 7 है, चलिए तो 7 है, तो 7 का -7 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, 7 माइनस लगाएंगे, 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 2a, अब c के साथ करेंगे 5 आएगा, ठीक। आप इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर 49 लिखेंगे, 4 दूनी 8 पन 40 होता है क्या भाई? हाँ बिल्कुल होता है, 8 पन 40 होता है, ठीक है, क्योंकि 4 5 से 20 दूना 40, तो ये आ जाएगा आपका 9। और 9 जो होता है 0 से बड़ा होता है, तो आपकी बारी, तो हमारी नंबर जो है बड़ी हो गई, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के जो है वास्तविक मूल होंगे। बात समझ आ रही है? तो आपको चाहे वास्तविक मूल निकालना हो, मूल निकालना हो, कुछ भी करना, आपको डी से संपर्क करना पड़ेगा। डी हीरो है भाई, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन आते एग्जाम में, ठीक है। आप इसको लगाएंगे क्योंकि ये टाइम टेकन होते हैं, तो टाइम टेकन के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। तो अब आपको जैसे हमने आप बताया धीरे धीरे, तो आपको जल्दी से सॉल्व करना है, ठीक। और आपको ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है कि जब भी आप बी या सी या ए की वैल्यू निकालेंगे तो उसके साइन के साथ जरूर निकालेंगे। अगर -b लिखा, मतलब वहाँ पर -3 लिखा है, तो आप 3 नहीं ले लेंगे, -3 लेंगे, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही गलती होती है। और अगर ये छोटी सी गलती हो गई तो फिर आप वहाँ पर वो हो चुका है, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्योंकि वो जानबूझ किस तरीके से क्वेश्चन होता है कि अगर आप छोटी सी गलती कीजिए, उसी का तो इंतजार होता है, वही गलती अगर आप कर देंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक। चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द्विघात समीकरण है, ये घ कैसे लिख गया भाई, घात, द्विघात द्विघात समीकरण, क्या बात है भाई, लिखो फिर उसको काट दो।
चलिए, बच्चे हमारे स्मार्ट हैं, वो समझ जाएंगे क्या लिखा है कि नहीं। तो द्विघात समीकरण एक है हमारे पास ये का, आपको क्या बताना है, विविध कर बताना है, विविध कर, क्या नाम है भाई, कितना है, कितना न कितना है, आपको ये बताना है। आपके पास में ऑप्शन भी है, -2, -3, -1 और 3, 4 ऑप्शन है। विविध कर क्या होता है, डी को हम लोग विविध कर कहते हैं, विविध कर, ठीक है, कहते हैं। तो डी यहां पर भी आ गया है भाई, तो डी कैसे निकालेंगे इसको, डी की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, बी स्क्वायर -4ac होती है, होती कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है। तो जब आपके पास में ये वैल्यू होती है तो आपको अगर डी निकालना है, मतलब विविध कर निकालना है, विविध कर कैसे हो रहा है भाई, तो बन नहीं रहा है बोलने में, विविध कर, ठीक है। चलिए, तो यहां से हमको बी चाहिए, ए चाहिए, सी चाहिए, तो यहां से हम निकालेंगे तो ए इक्वल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, बी इक्वल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और सी इक्वल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, सब कुछ 1 आ रहा है भाई। तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू वन कितना आ जाएगा, 1, और यहाँ पर 4 इक्वल में -3, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर, बिल्कुल हाँ। अगला क्वेश्चन, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था भाई, तो हवा में उड़ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको क्वेश्चन जो है दूसरा दिया जाता है इनाम में, क्या है भाई, 2x स्क्वायर -3 माइनस, फिर से बहुत माइनस आ गया भाई साहब, इतना माइनस आ गया कि हम डर गए। यहाँ पर 0 है, इसका भी आपको वही चीज़ बतानी है। आपके पास में ऑप्शन है, आप बताइए इसको निकाल करके जल्दी से खुद से, हमारे लिखने से पहले आपका आंसर खड़ाक से कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाना चाहिए, ठीक है। एक बच्चा है, कल हमको एक वीडियो भेजा था, मतलब फ़ोटो भेजा था, वो टीवी पे क्लास लगा करके देखता है, टीवी स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया सा। हमने कहा क्या बात है भाई, बढ़िया क्लास है, उसमें बड़ा बड़ा मस्त सा दिखता होगा, बैठ कर अपनी पढ़ाई करता है, ठीक है, पूरा घर पढ़ाई करता होगा तब तो। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए और दोस्तों के पास अपनी वीडियोज़ भेजते रहिए। चलिए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए भी फार्मूला तो हमारा वही लगेगा, फार्मूला नहीं मिटाना हमको, बार बार इतनी मेहनत नहीं करनी है। क्यों नहीं मेहनत करनी है, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो इतनी मेहनत क्यों किया जाए भाई, फार्मूला नहीं मिटाएंगे। चलिए, इसमें से ऑप्शन आना चाहिए। चलिए, यहाँ से a इक्वल 2, b इक्वल -3, c इक्वल नो -12, नॉट 12, -12, b इक्वल -3, 3 तरीक का 9, 9 लिखने के बाद फिर से स्क्वायर। चलिए, 4a इक्वल 2, b इक्वल -12, c मतलब, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 9 और माइनस माइनस प्लस, 9 4 दूनी 8, और 8 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 12 में, तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे कितना होता है भाई साहब, 96 होता है, नहीं होता है। और ये आपसे जुड़ जाएगा क्या, आपसे जोड़ने के बाद क्या ये आंसर आएगा क्या, ये आंसर आएगा क्या, यही वाला आंसर, ठीक है, 105। आप इसको ऐड कर लीजिएगा, 105 आ जाएगा, आंसर नंबर सी आ जाएगा। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता होता कि नाम कहाँ से आ गया, ठीक है। इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट्स कहते हैं इसको, डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, उसके बाद आपको होमवर्क भी देना है बहुत अच्छा सा। चलिए सर, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन तो बहुत भयंकर लग रहा है भाई, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्या आपने इस तरीके का क्वेश्चन लगाया है। चलिए देखा जाता है भाई, यदि
और जितने तरह के हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको अपने कॉपी में लगाने हैं, ठीक है। बुक के क्वेश्चंस देख करके आपके पास कुछ भी बुक हो, कोई भी बुक आपको लगाने जरूर है, ठीक है। आपको हर एक क्वेश्चंस लगाते रहने, तो फिर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कोई बात नहीं रहेगी, फिर इधर सब भूल जाएंगे तो सब गड़बड़ा जाएगा मैटर, ठीक। चलिए क्या है, यदि 3x स्क्वायर और क्या है प्लस 8x प्लस 2 इक्वल 0 के मूल, ध्यान से देखिए उसी तरीके का क्वेश्चन आ गया जिस तरीके का हमने आपको बताया था, अल्फा तथा बीटा हो तो आपको बताना है अल्फा स्क्वायर नहीं, तो हम लोग लगा चुके हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आपको बतानी है। आपके पास में ऑप्शन है -46/3, -368/27 है, माइनस नहीं, ये वाला प्लस में इधर माइनस है, 368 - 27। अब आप समझ गए होंगे कि यार इसी में से क्वेश्चन हो सकता है, इसी में से ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि सेम सेम लग रहा है। सेम सेम आप इसमें मत देखिएगा, क्योंकि सेम सेम देखेंगे तो मामला कभी कभी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी नियोटी भी हो जाता है, एनओटी मतलब हो जाता है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, अभी अभी हमने आपको इस तरीके से क्वेश्चन लगवाया कुछ समय पहले, उसमें हमने आपको ये भी बताया था, ये सचेत किया था कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ पर स्क्वायर ना पूछ करके क्यूब पूछ लिया जाए, तो आपने कहा ठीक है भाई साहब हम कर लेंगे। लेकिन हमने आपको ये भी सचेत किया था कि हो सकता है कभी यहाँ पर ABC ना लिख करके नंबर लिख दी जाए, तो आपको नंबर की वैल्यू रखनी है, तब आपको ABC नहीं रखना है। अब जब आप वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। आसान है क्वेश्चन, चलिए करते कैसे। तो आपको पहले अपने फोकस पे, मतलब जो आपका जो पूछा गया उस पर ध्यान देना है। क्या लिखा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ आपने इसको देखा है, क्या आपने इन भाई साहब को कहीं पर देखा है जी, कहाँ पर देखा है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि a प्लस बीटा लिखा जा रहा है, भाई b लिखने के लिए बीटा हो जा रहा है, क्यूब इक्वल होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, उसके बाद a प्लस b। क्या इस तरीके से आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या, बिल्कुल हाँ। आपको ये वैल्यू चाहिए, इस तरीके से वैल्यू दिख रही है आपको यही, क्या आप इस पार्ट को इधर भेज नहीं सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं। तो फार्मूला आपका क्या बनेगा, अगर बीटा के हिसाब से लिखे तो इस चीज को लिखे बीटा के हिसाब से, तो यहाँ पर लिखेंगे तो बीटा क्यूब प्लस, मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल में ये वाला पार्ट, क्योंकि ये इधर आएगा, मतलब कि अगर आप इस चीज को इधर शिफ्ट करेंगे तो आपका इधर क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से देख ही लीजिए, चलिए इधर देख लीजिए, ये क्या बनेगा, प्लस क्यूब -3ab और a प्लस b, यही तो बनेगा। तो आप इसके इक्वल लिख रहे हैं, ये बनना चाहिए, तो ये तो हमने रख दिया। अब इसके इक्वल ये चीज रखिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। क्या ये इसके इक्वल ये चीज आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, आएगी कि नहीं आएगी बताइए, इस फॉर्मूले के हिसाब से बिल्कुल आएगी भाई, बिल्कुल आएगी, कैसे नहीं आएगी, लाएंगे इसको घसीट के। चलिए तो ये चीज आ गई हमारे पास में। अब हमको क्या करना है, यानी कि अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और इसकी वैल्यू तो निकालना हमारे लिए ऐसे चुटकियों का खेल है, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई इसको, तो इसके लिए हमको अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा ही है, तो दो ही चीज हमको चाहिए। तो दो चीज में हमको ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a, और अल्फा और बीटा इक्वल होता है c/a, यही होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो आपको अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो क्या आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a रख सकते हैं,
तो बी यहाँ पर क्या है, ए की अगर आप खोज करने निकलेंगे तो आपको 3 मिलेगा, अगर आप बी की खोज करने निकलेंगे तो आपको 8 मिलेगा, ठीक। और यहाँ पर आप सी को देखेंगे तो ये आपको 2 दिखेगा। तो आपको देखना है माइनस बी, तो बी आप यहाँ पर रखेंगे माइनस, वो खुद से लग जाएगा, ठीक है। तो -8 अपॉन में क्या है 3। चलिए इस ऑप्शन को हटा देते हैं यार, ये तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। जो क्या ऑप्शन था भाई, -46/3। चलिए ये ऑप्शन है, इसको रखने दें। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 3, ठीक है। ये पहला बन गया -b/a। इसके बाद दूसरा c आपका क्या है, 2 है, 2/3, ये आपका दूसरा बन गया। ये 2 वैल्यू आपकी आ गई, सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई साहब, 2 वैल्यू आ गई है। अब हमको इसमें रखना है, सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना भाई, गुणा भाग करना है। इसकी वैल्यू आपकी क्या रही है, 8 - 8 × 3 का होल क्यूब, माइनस में 3 अल्फा इंटू बीटा क्या रहा है c/a, यानी कि 2/3, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आपका क्या आ रहा है, -8/3। सही बात है, हमने सब वैल्यू सही से रखी है, आप एक बार जांच पड़ताल कर लीजिए, ठीक। इसके बाद चलिए इसको करते हैं, तो इसको अगर आप 8 का क्यूब देखेंगे तो ये 512 आता है। कितना आता है, 512 आता है ना। 8 × 8 = 64, और 64 में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 का तो ये 512 आता है लगभग। तो अब माइनस तो रहेगा क्योंकि क्यूब है, स्क्वायर तो है नहीं। एक बार माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, एक बार प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर से माइनस का मल्टीप्लाई होगा तिबारा, तो फिर ये आ जाएगा। और 3 का करेंगे तो 9 आएगा, फिर 27 आ जाएगा, यानी कि 27 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद करते हैं यहाँ पर माइनस, तो 3 से 3 तो निपट जाएगा, कट जाएगा, और ये जो है मतलब इसका माइनस मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और ये 3 3 कट गया है, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 8 दूनी 16, और यहाँ पर 3 ही आ जाएगा। सही बात है कि नहीं है, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, ऑप्शन मतलब अपॉन करेंगे, अपॉन में इसका एलसीएम लेंगे, 27 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 27 आएगा, यानी कि यहाँ पर ये -512 ही आएगा। और इसके बाद यहाँ पर ये प्लस, और ये 3 का मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करेंगे इसमें तो 9 बार जाएगा, और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 में, तो 16 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 9 छंग 54 का 4, हंसी लगेगा 5, और उसके बाद 9 एकम 9, और 9 और 5 कितना होता है भाई, 14 होता है, 144, ठीक। तो 16 9 144 भी होता, तो वैसे कहाँ दिमाग है, ठीक है। तो इसमें आप करेंगे तो इतना आ जाएगा, यानी कि कहने का मतलब है कि आपकी एक वैल्यू यहाँ पर माइनस में है, एक वैल्यू प्लस में है, तो जब भी एक वैल्यू माइनस में एक वैल्यू प्लस में आती है तो वो घटती है, ठीक है, हमेशा जुड़ती नहीं वो कभी। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से पहले छोटे वाले को माइनस कर देंगे, तो यहाँ में से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 8 आएगा, क्या 8 आएगा, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 4, तो यहाँ पर से 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका टोटल 368 और अपॉन में 27। लेकिन ये माइनस का, क्योंकि जो नंबर बड़ी होती है उसका साइन लगता है, उसका चिन्ह लगता है, तो बड़ी आपकी कौन सी नंबर है, यहाँ पर -512, तो माइनस का इतना आ जाएगा। क्या आपके ऑप्शन में कहीं पर दिख रहा है ये ऑप्शन 3 6 8, ये ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो कर पाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन। चलिए इसके बाद अब भाई लास्ट क्वेश्चन है, अब ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलिए तो जल्दी इस होमवर्क लिखिए और इसको करके जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताया कीजिए, ठीक है। हमारे पास भेजते हैं कोई कोई बच्चे, लेकिन अगर आप चाहें तो कमेंट्स में बताएंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, और जो बाकी के बच्चे जो बाद में भी वीडियोज देखेंगे वो भी देखेंगे कि उनका जो आंसर आ रहा है क्या जिसने दूसरा मैसेज किया है, कमेंट किया है, उसके आंसर से मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, तो वो कंफर्म कर पाएंगे। तो इस वजह से वहाँ पर डाल देंगे तो कई बच्चों का हेल्प होगा, और आपको भी अच्छा लगेगा कि यार हमारा देखो कमेंट्स देख करके सब लोग हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। चलिए ये हम सर्कल बनाने की कोशिश कर रहे थे चाइनीज मॉडल, लेकिन हमको चाइना से नफरत है, इस वजह से हमने सही से नहीं बनाया, ठीक है, कोई बात नहीं है, नफरत नहीं है भाई। चलिए तो ये हमारे पास होमवर्क है। होमवर्क क्या है आपके लिए, होमवर्क है कि x² + 1 अपॉन में क्या है, x² - 1, और इक्वल में क्या है 5/4, ये आपके पास में हो, आगे भी लिखना है भाई, हो तो x इक्वल आपको बताना है। आपके ऑप्शन भी हैं, +-3 पहला ऑप्शन, +-9 दूसरा ऑप्शन, +-1 तीसरा ऑप्शन, और +-1/2 नहीं है, 3 है,
ठीक है, तीसरा ऑप्शन। चलिए, आज की क्लास अच्छी लगी हो तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के पास शेयर जल्दी जल्दी कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।